परमेश्वर का मेमना। कार्यक्रम यीशु की कहानी में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर हम अपनी नाटकों की श्रृंखला छुटकारे की कहानी अर्थात हम सबको यानी समस्त मानव जाति को उसकी असफलताओं और गलतियों से, हमारी कमजोरियों और हमारी आदतों से, हमारे स्वार्थीपन, हठीलेपन और हमारी नफरतों से हमें स्वतंत्र कराने के परमेश्वर के प्रयास का इतिहास लेकर आपके बीच उपस्थित है। ये कहानी है हम लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति के प्रति परमेश्वर के अत्यंत प्रेम की। आइए आप सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कहानी, जिसका शीर्षक है परमेश्वर का मेमना। परमेश्वर एकमात्र पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाला सृष्टिकर्ता और सब चीजों को जो थी और हैं उनका लेखक अब फिर से अपनी बनाई हुई सृष्टि में वापस लौटता है। बहुत लंबे समय और मौन के बाद एक बार फिर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पांव भूमि पर रखे जाते हैं और वो उस वातावरण में गहरी सांस लेता है। बहुत वर्षों पहले परमेश्वर दिन के ठंडे मौसम में आदम और हव्वा के साथ घूमा करता था और उन्हीं की भाषा में उनसे बात किया करता था और वाटिका के भीतर उनके साथ संगति किया करता था। लेकिन आदम और हव्वा ने परमेश्वर से बलवा किया और उसकी आज्ञा को तोड़ने का निर्णय लिया और परिणाम स्वरूप पाप इस संसार में आ गया और पाप ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसके बाद फिर से आदम और हव्वा परमेश्वर से बात नहीं कर पाए। परमेश्वर ने उन दोनों को वाटिका से निकाल दिया। पाप ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच दीवार खड़ी कर दी और परमेश्वर को उसकी रचना से दूर कर दिया। लेकिन दुख का विषय यह है कि उसके बाद की आने वाली पीढ़ी ने आदम और हव्वा की तरह अनाज्ञाकारिता की और हर पीढ़ी ने परमेश्वर के प्रति बलवा करके अपनी अनाज्ञाकारिता को साबित कर दिया। लेकिन इसके बावजूद उन पीढ़ियों के समय परमेश्वर शांति के साथ इसके समाधान का कार्य कर रहा था, जिसकी वजह से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में विभाजन हो गया था। अतः परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति और प्रेम को पाप के कारण वापस ले लिया था। हजारों वर्षों की तैयारी के बाद एक बार फिर परमेश्वर पृथ्वी पर अपने कदमों को रखता है और अपनी छुटकारे की योजना को पूरा करता है। आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत है। आओ, आगे जाने का समय हो गया है। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। जो लोग यीशु के साथ थे उन्हें नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है। वो समय निकट था जब परमेश्वर अपनी योजना को मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए पूरा करने वाला था और हमारा छुटकारा एक भयानक मूल्य की मांग कर रहा था। प्रभु, हमें मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। यूहन्ना, तुम क्या चाहते हो? हमें कहाँ जाना चाहिए? प्रभु, मैं समझता हूँ बैतनिय्याह या फिर वापस कफरनहूम। या फिर वापस गलील। लेकिन हम यरूशलेम पहुंच ही गए हैं। हाँ प्रभु, बैतनिय्याह जाएंगे तो मेरे लिए ठीक है, लेकिन यहाँ भी अच्छा है। प्रभु, क्षमा करना बीच में बोलने के लिए। इस स्थान पर बहुत से यूनानी हैं जो आपसे बात करना पसंद करेंगे। अभी नहीं फिलिप्पुस। प्रभु, आप मेरी बात सुनिए। ये फरीसी और याजक आपसे सच में बहुत क्रोधित हैं। यहाँ बहुत से लोग हैं जो भीड़ में जासूसी कर रहे हैं। यूहन्ना, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। क्या?
इसका क्या अर्थ है प्रभु? मुझे कुछ अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। प्रभु, क्या आप थोड़ा रुक सकते हैं? अभी नहीं फिलिप्पुस। प्रभु, आप हमेशा मृत्यु के बारे में क्यों बात करते हैं? आप जीवित नहीं रहना चाहते क्या? तो परमेश्वर का राज्य कैसे स्थापित हो पाएगा? यूहन्ना, तुम नहीं समझे। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। लेकिन प्रभु, क्या तुम मेरी सहायता करना चाहोगे यूहन्ना? जी हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करता है, लेकिन तू स्वर्गीय पिता की योजना को नहीं बदल सकता। ये तो सत्य है प्रभु। मित्रों, मेरी बात सुनो। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूं? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। क्या तुमने सुना फिलिप्पुस? वो परमेश्वर की आवाज थी। क्या वो प्रभु यीशु नहीं थे? यूहन्ना, क्या तूने तूफान की आवाज के अलावा और भी कुछ सुना है? हाँ प्रभु, आपने परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए उनसे कहा ताकि वो अपने नाम की महिमा करें, और वो आवाज ये थी कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। ये शब्द मेरे लिए नहीं, परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस जगत का न्याय होता है। अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा। हाँ प्रभु। हमने तो कुछ और ही सोचा था। लेकिन और मैं यदि ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। फसह के पर्व के पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। परमेश्वर, तू धन्य है। आकाश और पृथ्वी के राजा, तू महान है कि तूने दाख और अन्य फलों को बनाया। और जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय परमेश्वर, तू धन्य है। आकाश और पृथ्वी के राजा, तू महान है कि तूने अन्य देशों में से हमें चुना और अपने अनंत प्रेम के कारण फसह का पर्व मनाने का सौभाग्य दिया। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथों में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने लगा और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। प्रभु, क्या आप मेरे भी पैर धोगे? हाँ पतरस, जो कुछ मैं अभी करने जा रहा हूँ वो तू अभी नहीं समझेगा, लेकिन बाद में तू समझेगा। नहीं नहीं प्रभु, आप मेरे पैर कभी धोने नहीं पाओगे। यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया। तुम क्या समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। जिस प्रकार उनके पूर्वज फसह के पर्व को मनाया करते थे, उसी प्रकार यीशु और उसके चेले भी मना रहे थे। 4 प्याले दाखरस, अखमीरी रोटी, भुना हुआ मेमना और कड़वा सागपात जो नमकीन पानी में डूबा हुआ था। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ
कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यूहन्ना, गुरु से पूछ वो किसके विषय में बात कर रहे हैं। हे प्रभु, वह कौन है? जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा, वही है। फिर उसने रोटी का एक टुकड़ा डुबोया और यहूदा इस्करियोती को दे दिया। यहूदा, जो तुझे करना है शीघ्र कर ले। तब यहूदा ने वो रोटी का टुकड़ा लिया और तुरंत बाहर चला गया। वो रात्रि का समय था। प्रभु, आपने यहूदा को कहाँ भेज दिया? क्या वो बाजार से कुछ भोजन वस्तु खरीदने गया है? नहीं पतरस, वो किसी और काम के लिए गया है। हे बालको, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ वह तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए प्रभु अपना प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। पतरस, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर देगा। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आओ मेरे साथ गतसमनी के बाग में चलें। वो घड़ी आ पहुँची है। तभी यीशु बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। श्रोताओं, हमें सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप सुन रहे हैं कहानी यीशु की कार्यक्रम में परमेश्वर के वचन पर आधारित श्रृंखला छुटकारे की कहानी का अगला एपिसोड, जो प्राचीन काल के पुरुषों और स्त्रियों के जीवन को चित्रित करता है, जिन्होंने अपने जीवन में सहायता की आवश्यकता को महसूस किया था। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना यीशु और उसके चेले आखिरी बार यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। उसके कुछ चेले समझ गए थे कि यीशु के साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि कैसे होगा। और उस संकट में जाने से पहले गुरुवार के दिन उसने आखिरी भोज अपने चेलों के साथ किया। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। हे पिता, मैं अपने इन मित्रों के लिए चिंतित हूँ। ये अभी जवान हैं। आने वाला मार्ग बहुत कठिन है। मैं इन लोगों को छोड़े जाने को सहन नहीं कर सकता। हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची। अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। हे पिता, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में मुझे दिया है। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वो हमारी नाई एक हो। उसने एक अद्भुत घड़ी के लिए प्रार्थना करी, अपने मित्रों के लिए और उनके लिए जो भविष्य में उसके पीछे चलेंगे। उसका ध्यान आने वाली घड़ी पर था
जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और वो अंधकार जिसका कोई बयां नहीं कर सकता। परंतु अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वो मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु उस रात पकड़वाया गया जिस रात उसके चेले गहरी नींद में थे। वो ये कह ही रहा था कि देखो, यहूदा जो 12 में से एक था आया, और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। और यीशु के पकड़ने वाले उसको कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे थे। लेकिन वो अकेले नहीं थे। पतरस और यूहन्ना चुपके से वहां से निकल गए, और जब वो यीशु को ले जा रहे थे तब वो दोनों उसका पीछा कर रहे थे। जो लोग याजकों की सेवा टहल करते थे वो यूहन्ना को जानते थे, इसलिए वो एक घर में जाकर छुप गया। यूहन्ना, रुको, तुम वहां अंदर नहीं जा सकते। पतरस, तुम मेरा यही इंतजार करो, मैं देखने जाता हूँ कि आखिर वहां हो क्या रहा है। यूहन्ना, रुको। लेकिन यूहन्ना इस योग्य नहीं था कि उसकी कोई सहायता कर पाता। याजकों के सरदार और परिषद के लोग उसके खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठे कर रहे थे ताकि उसे मार डाला जाए, और फिर महायाजक खड़ा हो गया। क्या तुम कोई उत्तर नहीं दोगे? तुम्हारे खिलाफ क्या गवाही है जो ये लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं? मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। हाँ, तुम आप ही तो कह रहे हो। मैं तुमसे ये भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते हुए देखोगे। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की, और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। समय बीत रहा था और सब्त का दिन आने ही वाला था। जिन लोगों ने यीशु को पकड़ा था वो लोग रोमी सरकार से उसे मृत्यु दंड देने के लिए दबाव डाल रहे थे, जबकि पिलातुस इस बात से संतुष्ट नहीं था। ये तुझ पर आरोप लगा रहे हैं, क्या तू यहूदियों का राजा है? तू आप ही कह रहा है। चुप हो जा। इसने किसी की हत्या नहीं की है और ना ही किसी का कुछ चुराया है। नहीं, यह किसी भी तरह अपराधी नहीं है। तुम इस पर आरोप लगा रहे हो कि यह मसीह है तुम्हारा राजा। शांत हो जाओ। मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। शांत हो जाओ। यदि तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम कैसर के मित्र नहीं ठहरोगे। यदि कोई अपने आप को राजा बनाता है तो वह कैसर का सामना करता है। इन सब के बाद पिलातुस उनकी बातों में आ गया, और यदि वो उनकी बातों को नहीं मानता तो वो कैसर की नजर में देशद्रोही ठहरता। तब उसने यीशु को उनके हाथों में सौंप दिया ताकि वो उसे क्रूस पर चढ़ा दें। तब वे यीशु को ले गए और वो अपना क्रूस उठाए हुए
उस स्थान से बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगत्ता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ 2 और मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाएं और दूसरे को बाएं और यीशु को बीच में। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। और आने जाने वाले लोग सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में उसे बनाने वाले, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। और क्रूस पर से उतरा। इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो इजराइल का राजा कहता अपने आप को। आप क्रूस पर से उतर आए, हम भी विश्वास करें। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधियारा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पूरा हुआ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये सब कहकर यीशु ने अपनी आखिरी सांस ली और इसलिए कि वो तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और वे उतारे जाएं, ताकि सबत के दिन वे क्रूस पर ना रहे, क्योंकि वो सबत का दिन बड़ा दिन था। तब सिपाहियों ने आकर पहले की टांग तोड़ी और फिर दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी। परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। और देखो, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति जो सज्जन और धर्मी पुरुष था और उनके विचार और उनके इस कार्य से प्रसन्न न था, और वह यहूदियों के नगर अरमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहने वाला था, उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांग ली। श्रोताओं, यदि आपने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो ये समय आपके पास है। हालांकि हम पापी हैं, तो भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसके प्रेम से हमें कोई भी वस्तु अलग नहीं कर सकती है। परमेश्वर क्षमाशील परमेश्वर है। उसने एक ऐसा रास्ता बनाया है जिसके द्वारा पापी मनुष्य को क्षमा मिल सकती है और उसका मेल मिलाप फिर से परमेश्वर के साथ हो सकता है। अब मैं एक प्रार्थना करने जा रही हूँ। इस प्रार्थना को ध्यानपूर्वक सुनिए और इसे अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना बनाइए। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि मैंने पाप किया है। मैं तेरे सन्मुख अपने पापों का अंगीकार करती हूँ और पश्चाताप करती हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू मुझसे प्रेम रखता है और तूने एक मार्ग तैयार किया है जिसके आधार पर मेरे पाप क्षमा किए जाते हैं। मैं उस मार्ग के बारे में अधिक जानकारी चाहती हूँ। आमीन।